Hi everyone, today we are going to learn the super gorgeous bridal makeup look. So yes, she's our real bride और इनका हम बहुत ही subtle and natural makeup करने वाले हैं according to her demand. तो जैसे कि आपने देखा सबसे पहले हमने अपर वाटर लाइन पे काजल लगा लिया है विच वॉज फ्रॉम के ब्यूटी एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने बालों को अच्छे से टक कर दिया है विद द क्लिप्स ताकि वो बिल्कुल भी मेरे मेकअप के बीच में नहीं आए। इसके बाद हमने आई पर लगाया है कंसीलर एंड आई का कंसीलर शुड ऑलवेज बी 1 to 2 शेड्स लाइटर और यहाँ पे मैंने इनसाइट HD कंसीलर का यूज़ किया है। उसके बाद हमने इसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर देना है यूजिंग योर फेवरेट मिनी ब्यूटी ब्लेंडर एंड इसके बाद हमने पाउडर लॉक करना है। पाउडर लॉक ट्रांसलूसेंट पाउडर से करना है। उसके बाद हमने लिया यहाँ पे एक ट्रांजिशन शेड, तो पीच कलर का शेड मैंने यहाँ पे उठाया और कॉर्नर्स पे और अपर क्रीज पर मैंने ब्लेंड करना शुरू किया। एंड ब्राइड का जो आउटफिट है दैट इज़ रेड गोल्ड और उसमें थोड़ा थोड़ा सा वर्क ग्रीन एंड पिंक का भी है और यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्राउन शेड में देंगे आई मेकअप को एंड ब्राइड वांटेड वेरी सटल लुक, सो उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे उनको जस्ट शिमर दिखाना था अपनी आईज़ पे, तो मैंने थोड़ा सा ब्राउन का ट्रांजिशन शेड लिया और सेंटर में शिमर शेड लेके बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर लिया। और जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि शिमर शैडो का लगाने का बेस्ट तरीका तो फिंगर से ही आता है, तो आप देखो फिंगर से लगाते ही एकदम से शाइन बढ़ गई इसकी। सो येस, ऑलवेज यूज़ योर फिंगर टू एनहांस द शिमरी इफेक्ट। और इसके बाद हमने लगाना है स्मज्ड लाइनर। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का काजल। मैक के काजल को रैंडमली लगाना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं लगाना है, रैंडम लगाना है ताकि हम उसको ईजिली स्मज कर पाएँ और उसकी कोई भी हार्श लाइन विजिबल ना हो। तो छोटे ब्रश में हमने ब्लैक शेडो लिया और बहुत ही अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया। सो ये बिल्कुल एक स्मोकी या स्मज्ड लाइनर की लुक देगा। इसके बाद हमने लैश लाइन, जो अपर लैश लाइन है जहाँ पे हम लैशेस लगाएंगे, वो उसको थोड़ा सा और इन्हांस कर लिया स्केच आईलाइनर लगा के विच इज़ फ्रॉम नायका और ब्राउ बोन को भी अच्छे से हाईलाइट कर दिया। इसके बाद जितना भी फॉल आउट हुआ उसको क्लीन करना है वेट कॉटन पैड से। अगर आप ये स्टेप नहीं करोगे ना और सीधा बेस बना दोगे तो अंडर आइज पे ना फ्लेक्स दिखेंगे, ग्लिटर दिखेगा, शिमर या डस्ट पाउडर दिखेगा, तो वहाँ से वो मेसी लुक दे देगा, इसलिए क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बारी आती है हमारे स्किन प्रेपरेशन की, तो CTM हमने कर ही लिया है। इसके बाद हम लगा रहे हैं एम्ब्रोलिस एज अ प्राइमर। ये मॉइस्चराइज़र और प्राइमर दोनों का ही बहुत अच्छे से काम करता है। ब्रश से बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे इसको ऑल ओवर द फेस एंड इसके बाद हम एक बार और ब्लेंड कर रहे हैं अपने लाइनर को। मेरे साथ क्या है, मुझे जो भी लगता है ना बीच में कि यार ये ठीक करना है या ये और अच्छा हो सकता है, तो मैं उसको साथ के साथ ही करना पसंद करती हूँ क्योंकि बाद में बहुत चांसेस होते हैं कि हम भूल जाएं, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब मैं लगा रही हूँ लॉरा मर्सियर का फाउंडेशन प्राइमर, जिससे कि इतना प्यारा ग्लो आता है फेस पे, जो कि आप देख ही लोगे एंड में। एंड लिप बाम लगा लेंगे ताकि लिप्स भी अच्छे से हाइड्रेट हो जाएं और बाद में जब हम लिपस्टिक लगाएं तो वो बहुत अच्छी लगे। लैश को कर्ल कर लेंगे, वेगा का आईलैश कर्लर मैं यूज़ कर रही हूँ एंड हमेशा मस्कारा लगाने से पहले ही आपको कर्ल करना है। मैं जनरली भूल जाती हूँ, बाद में भी कर देती हूँ, बट वो चीज़ आप नहीं करना, नहीं तो लैशेज उसमें चिपक भी सकती हैं। इसके बाद हम कलर करेक्शन कर रहे हैं, कंसीलिंग कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने मैक का कंसीलर पैलेट लिया है और 1 शेड डार्कर अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ भी मार्क्स थे। तो इसको भी और कम करने के लिए मैं अपनी फिंगर का भी यूज़ कर रही हूँ ताकि ना के बराबर ही प्रोडक्ट लगे। देखो बहुत सारे क्लाइंट्स की अलग अलग डिमांड रहती है, तो इनकी डिमांड थी कि इनको बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इनका स्किन कलर बदल गया है या फिर बहुत ज़्यादा हैवी बेस लगाया है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ब्राइडल मेकअप मतलब 2-3 लेयर्स ऑफ फाउंडेशंस और बहुत हैवी हैवी सब कुछ, बट नहीं, अगर क्लाइंट को बिल्कुल सटल बेस चाहिए तो आपको सटल मेकअप ही करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम फाउंडेशन ले रहे हैं। फाउंडेशन भी देखो कितना मिनिमल क्वांटिटी में मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, बिल्कुल भी हैवी नहीं करना है और इनकी स्किन से मुश्किल से एक शेड लाइटर है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं लिया है मैंने। एंड अब मैं डैप डैप करके इसको भी ब्लेंड कर दूँगी। बॉर्न दिस वे टू फेस्ड का मैंने कंसीलर यूज़ किया है और मेकअप फॉरएवर अल्ट्रा HD फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है और ये दोनों प्रोडक्ट्स ही बेस्ट है नेचुरल फिनिश के लिए। स्किन है जो क्लाइंट की है दैट इज़ नॉर्मल टू ड्राई, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ग्लोई मेकअप कर रहे हैं। एंड अब यहाँ पे मैंने हाइलाइटिंग करी है।
हाइलाइटिंग हमेशा एक शेड लाइटर से ही करनी है और उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। हाइलाइटिंग करने के लिए मैंने नार्स का कंसीलर यूज़ किया है इन द शेड कस्टर्ड। कस्टर्ड और कैरेमल, ये दो शेड्स नार्स के आपके पास कंसीलर में होने ही चाहिए, बहुत ही मस्ट हैव शेड्स हैं। इसके बाद हमने लगाया यहाँ पे लिक्विड ब्लश और इसको भी हमने अच्छे से ब्लेंड कर देना है। और देखो कितना नेचुरल ब्लश लुक यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा। NYBE का लिक्विड ब्लश मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। एंड ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनकी डे वेडिंग है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की वेडिंग है। सो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है आपके बेस पे और आपके पूरे ओवरऑल मेकअप पे। सो यहाँ पे हमने पाउडर लॉक करना शुरू कर दिया है। पाउडर लॉक से पहले आपको क्रीज लाइंस को अच्छे से इरेज कर देना है, उसके बाद ही आपको पाउडर लॉक करना है ताकि लाइंस दोबारा ना बने। और बहुत अच्छे से पाउडर लॉक करेंगे। देखो अब यहाँ पे मुझे लाफिंग लाइन भी बनते हुए दिखी, तो मैंने पहले उसको भी ब्लेंड कर दिया और फिर पाउडर लॉक कर दिया। पाउडर लॉक के लिए मैं यहाँ पे लॉरा मर्सियर ट्रांसलूसेंट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ और उसे ऑल ओवर द फेस में कर रही हूँ, क्योंकि डे वेडिंग है और आउटसाइड वेन्यू है, तो धूप अगर हुई तो यहाँ पे स्वेटिंग ना हो, इसलिए पूरे फेस को अच्छे से पाउडर लॉक किया। उसके बाद ब्रॉन्जिंग कर रहे हैं, पहले हमने नोज़ पे अच्छे से कर दिया और उसके बाद ओवरऑल फेस पे कर रहे हैं, बहुत ही नेचुरल सी ब्रॉन्जिंग कर रहे हैं। एंड हुला बेनिफिट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्रॉन्ज़र। अगर क्लाइंट का फेस चबी होता है तो हम वहाँ पे थोड़ा सा हैवी कॉन्टूर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाइंट की फेस शेप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कोई चबी नहीं है, तो इसीलिए हमने बिल्कुल लाइट ब्रॉन्जिंग की। इसके बाद बारी आती है पाउडर ब्लश की। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नार्स और ऑर्गेज़म, और उसके साथ ही मैंने फॉरएवर 52 पैलेट में से भी पीच कलर लिया और ब्लश लगा दिया। इसके बाद ब्राउज़ की बारी आती है। ब्राउज़ आप देख सकते हो कितना ऑलरेडी बुशी हैं, तो हम बहुत लाइटली इसको फिल करेंगे। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ब्राउ डिफाइनर, और इसको मैं हल्का हल्का सा इवन कर रही हूँ, ब्राउज़ को दोनों इक्वल कर रही हूँ और थोड़ा सा मैंने इसको फिल किया है, दैट्स इट। नेक्स्ट बारी आती है आईलैश एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे मैंने PAC का आईलैश ग्लू यूज़ करके लैशेस को अप्लाई किया है बहुत ही अच्छे से। एंड देखो लैशेस भी कितनी नेचुरल हैं। और यहाँ पे मुझे थोड़ी ज़्यादा बुशी लग रही थी ब्राउज़, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है शी ग्लैम का ब्राउ सेटिंग जेल विच आई ऑर्डर्ड फ्रॉम कनाडा। आप कोई भी जेल ले सकते हो जिससे कि ब्राउज़ इजीली डिफ़ाइन हो जाए। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, क्योंकि लैशेस पे काफ़ी बार पाउडर लग जाता है, तो हमें मस्कारा अच्छे से दोबारा लगाना है अगर ऐसा हो तो। उसके बाद हम काजल लगा रहे हैं। काजल हमेशा क्लाइंट से पूछ के लगाना है कि वो अगर रेगुलर वेयर करती हैं और उनकी आइज़ पे अच्छा लगता है तो ही आप काजल लगाओ, ये मेरे सजेशन रहेगा। अगर क्लाइंट काजल बिल्कुल नहीं लगाते और आप उन्हें लगा दोगे और बाई चांस अच्छा नहीं लगा तो रिमूव करने में प्रॉब्लम आ जाती है। और इसके बाद हमने लोअर लैश लाइन पर थोड़ा सा ब्राउन शैडो लगाया, इनर कॉर्नर्स पे अगेन शिमर लगाया जो हमने ऊपर लिड पे लगाया था। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे इनर कॉर्नर को भी डिफ़ाइन कर रही हूँ अपने स्केच आईलाइनर के साथ में। जितनी आप आई मेकअप में डिटेलिंग दोगे ना उतनी ही आईज़ अच्छी लगती हैं, सो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसको क्लीन फ्लफ़ी ब्रश के साथ में डस्ट ऑफ कर देंगे, एक्स्ट्रा सारा पाउडर निकाल देंगे। और उसके बाद बारी आती है सेटिंग स्प्रे की। तो यहाँ पे मैं ग्लो और मेकअप फिक्स करने के लिए यूज़ कर रही हूँ शार्लेट टिल्बरी का फिक्सिंग स्प्रे। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ सुनने और पढ़ने के बाद मैंने इसे मंगवाया था एंड इट इज़ जेन्युइनली गुड। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन सच में अच्छा स्प्रे है, ग्लो भी आता है इससे और मेकअप बहुत अच्छे से फिक्स भी हो जाता है। इसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की। सो बहुत ही अच्छे से हमें हाइलाइटिंग एरियाज़ पर हाइलाइटर लगाना है। बेका शैम्पेन पॉप हाइलाइटर मैंने यूज़ किया। उसके बाद बारी आती है नेक की। नेक के लिए मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आपको फेस वाला फाउंडेशन नहीं यूज़ करना क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, सो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली मेकअप स्टूडियो या क्रायोलॉन में से सेम कलर ले सकते हो जो आपने फेस पे लगाया और उसको अच्छे से ब्लेंड करके पाउडर लॉक कर दोगे। पाउडर लॉक में मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मैक का कॉम्पैक्ट इन द शेड NC25। एंड क्लाइंट का जो यहाँ पे स्किन टोन आप देख ही सकते हो दैट इज़ मीडियम टू फेयर में ही है, सो उसी के अकॉर्डिंग हमने मेकअप भी किया है। उसके बाद बारी आती है लिप लाइनिंग की। तो लिप लाइनिंग में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नायका का लिप लाइनर इन द शेड चॉकलेट बॉय। ब्राउन लिप लाइनिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें के अंदर पीचिश पिंकिश सा शेड करूँगी एज़ पर द क्लाइंट्स डिमांड अगेन। सो यहाँ पे मैं PAC का अपना फेवरेट ब्रश यूज़ कर रही हूँ
और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक दैट इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी इन द शेड बॉम्बशेल। दिस इज़ माय करंट फेवरेट लिप शेड, जो कि ऑलमोस्ट हर किसी पे सूट करता ही करता है, जिनको भी न्यूड लिप शेड्स पसंद है। एंड इसके बाद बहुत ही अच्छे से लिप्स को डिफ़ाइन कर देंगे। और आपने देखा ही है कॉर्नर फिंगर पे मैंने पफ पकड़ रखा है, वो इसीलिए ताकि मेरा बार बार हैंड टच ना हो फेस से। और इसके बाद कॉलर बोन को अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।